हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। देखेंगे कि आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हम किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है। अब लॉन्ग डिस्टेंस ये नहीं कि अदर कंट्री हो या तो अदर सिटी हो। ऐसा हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम से मिल नहीं पा रहे और इंटरनेट पे कनेक्शन है या तो उधर से भी कि इन एंड आउट की सिचुएशन है, कभी बात हो पाती है नहीं, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, चलें। आपके पर्सन की इस वक्त इस लॉन्ग डिस्टेंस में क्या फीलिंग्स हैं, हम चेक करते हैं इस वक्त वो किस एनर्जी में। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप। ठीक है, एंड सेवन ऑफ वैंड्स, डिफेंसिव है इस वक्त, कांटेक्ट में नहीं होंगे आपके पार्टनर, आपसे नो कांटेक्ट है तो एनर्जी भी ऐसी है, कंफ्यूज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के पास उनकी लाइफ में ऑप्शंस हों। ठीक है, अगर ऑप्शंस नहीं है तो ऐसा हो सकता है, मतलब कि ऑप्शन ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन ही हो या तो कोई थर्ड पार्टी ही हो तो ऑप्शन बनेगा। कोई फैमिली इशू भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल उनकी लाइफ में सिचुएशन चल रही हो सकती है जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, इसलिए आपसे डिफेंसिव हैं। कोई डिफेंसिव एनर्जी है आपके पार्टनर की। ठीक है, इस वक्त आपसे डिफेंसिव हो रहे हैं। विश फुलफिलमेंट, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हैं। बिल्कुल। किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे गोल ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनके उनके ड्रीम्स हैं जो एक उन्होंने अपने गोल्स अपने हिसाब से सेट करे हुए हैं। ठीक है, वो आपसे कनेक्ट होंगे लेकिन टाइम टू टाइम उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप अपनी सिचुएशन में आपके साथ कनेक्ट होना है तो उन्होंने कुछ सोचा हुआ है पहले। इट मीन्स मैं उनका जो प्लान है वो उसके हिसाब से आगे की तरफ चलना चाहते हैं। अगर मेरी कोई, वो सोच रहे हैं कि जैसे उनका कोई फाइनेंशियली कोई उनका प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाए, अगर ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो जाए, मैं इस ये वाली प्रमोशन हो जाए तो मैं एक आगे की तरफ स्टेप लूँ, क्योंकि वो कोई ना कोई एक ऐसा हो सकता है मिच्योर हो आपसे। ठीक है, एज डिफरेंस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप लोग की एज में ऐसा हो सकता है कि आप किसी का 6 ईयर्स, किसी का 4 ईयर्स, किसी का 10 ईयर्स डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक मटेरियलिस्टिक और बहुत ज़्यादा एक दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ना कि वो इतने इतने अपने इमोशंस को एक्टिव रखते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक इस तरीके के हैं कि ऐसा भी नहीं कि सेल्फिश हैं। वो उस वक्त जो उनकी लाइफ की सिचुएशन, वो अपॉर्चुनिटी लेते हैं अपनी लाइफ में। जो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है उसको ग्रैब करने की सोचते हैं। ठीक है, आपके पर्सन कोई इमोशनल या इमोशनल फूल उनको कोई बना नहीं सकता। वो इमोशनल चीज़ों में आकर अपना टाइम और अपना वक्त को ज़ाया नहीं करते। ठीक है, अभी इस वक्त जगल कर रहे हैं उनको आपसे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, डिफेंसिव हैं, उनके सामने बहुत सी चीज़ें हैं जिसको उनको कंप्लीट करना है या जिसको उनको अपनी लाइफ में वो किसी चीज़ को भी चूज़ कर सकते हैं। प्रायोरिटी आप नहीं है उनकी लाइफ में। ठीक है, उनकी विशेस बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी बनी हुई है इस वक्त। चलें, इस वक्त की आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपकी आपके लिए कंफ्यूज है और मटेरियलिस्टिक वे में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हार्ड वर्कर हैं, मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सेटलमेंट पे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, इमोशंस से दूर है। मुझे ये जो नज़र आ रहा है आपके पर्सन, इमोशंस उनकी ज़िंदगी में इस वक्त मुझे नहीं नज़र आ रहे। बहुत ज़्यादा वो अपने माइंड से सोच रहे हैं अभी। बिल्कुल पैशनेट हैं, इन एंड आउट की एनर्जी आपकी लाइफ में आपसे कनेक्ट होते होंगे और फिर वो डिटैचमेंट पे आ जाते होंगे। आप उनसे कोई मैरिज की डिमांड करते होंगे या कोई यहाँ पर स्टेबिलिटी की डिमांड करते होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो साइलेंट आया है, जो ये नो कॉन्टेक्ट जोन आया है, ये इस वजह से आया आपने कोई कमिटमेंट डिमांड करी अपने पर्सन से, कुछ ना कुछ अपने अपने पार्टनर से कुछ कमिटमेंट मांगी, या तो कोई ऑफिशियल इंगेजमेंट या तो कुछ ना कुछ ऐसी सॉलिड प्रपोजल की बात करी। उस वक्त आपके पर्सन वॉक अवे करके गए आपकी लाइफ से। ठीक है, साइलेंट मूड, साइलेंट ट्रीटमेंट उन्होंने उस वक्त से स्टार्ट किया जब से आपने कुछ सॉलिड डिमांड किया इस पर्सन से।
इन एंड आउट करते हैं आपकी लाइफ में, वो इन एंड आउट करते रहते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है, क्योंकि वो कमिटमेंट फोबिक हैं। उनकी लाइफ में उनको ऐसा लगता है अभी मेरे लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी हैं, ना कि अभी ये सब चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं, ठीक है। उनकी सोच का तरीका डिफरेंट है। 5 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, ऐसा जैसे किसी ने आपको होप देकर छोड़ दिया हो, किसी ने आपको जैसे कुछ वादा कर कर छोड़ दिया हो। एक कम्युनिकेशन ना होना, डिस्टेंस होना, ये सब आपको एक डीपली इनसाइड हर्ट करता है, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज और प्रॉब्लम है। बिल्कुल 5 ऑफ कप्स। इमोशनली यहाँ पे लॉस नजर आ रहा है, आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिटैच और एक कट ऑफ की एनर्जी में। या तो आपको पता है आपकी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं, ऐसा हो सकता है कोई थर्ड पार्टी ऑप्शन हो, या तो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं, आप ये बात जानते हैं, कहीं से स्टॉकिंग से आपको पता चला है। एम्प्रेस, 2 ऑफ सूट। कंफ्यूज है आपके पर्सन का जो मेन यहाँ पर नो कांटेक्ट में आपका यूं हुआ है, क्योंकि वो कंफ्यूज हैं, उनको क्या करना चाहिए वो इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेंथ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस से, अपनी चीज़ों से आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो अपने इमोशंस को वनरेबल शो कर देंगे या बहुत ज़्यादा आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। आपके पर्सन की एनर्जी ये है, इसलिए वो सिंगल रहना सही समझते हैं, ठीक है। वो अपनी लाइफ में अपने लक पे वर्क करना चाहते हैं और सिंगल रहकर अपनी अपने अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स है, बहुत ज़्यादा वो मतलब कि उनका ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती होगी, कुछ ना कुछ वो आउट ऑफ कंट्री, कुछ ना कुछ ट्रैवल रिलेटेड वो काम करते होंगे, या ट्रैवल रिलेटेड उनका काम आना जाना कहीं ना कहीं लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में पाना है। मैरिज से पहले बहुत ज़्यादा उनकी कुछ अचीवमेंट्स हैं, जो कुछ उनके प्लान्स में चीज़ें हैं जो उनको अचीव करनी है अपनी ज़िंदगी में। वो ये सब कुछ एक्सेप्ट करने से पहले, ये कप आपका एक्सेप्ट करने से पहले अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। हार्ट ब्रोकन, वो आपको हार्ट ब्रोकन करके गए, आपका आपका कप ऑफ लव उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा, आपने मैरिज उनसे मांगी होगी, उन्होंने देखिए यहाँ पर कुछ एक सॉलिड अपनी लाइफ में स्टार्ट करने से पहले आपके पर्सन को बहुत कुछ अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ, बहुत जगह पहुंचना है, कुछ उनके प्लान है जिनको उन्होंने कंप्लीट करना है यहाँ पर। इसलिए बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच रहते हैं, क्योंकि जब वो ये पेंटिकल ऑफर करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, उस वक्त फिर वो कम्प्लीटली आप में इन्वॉल्व होंगे। जब भी वो आपको ही देखें, ये फैमिली ऑफर करेंगे, जब ये आपको 10 ऑफ कप्स ऑफर करेंगे, वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व होंगे। वो ये बात सोचते हैं, उन्होंने अगर ये ऑफर आपको दे दिया, अगर उन्होंने मुंह से निकाल दिया ये सब कुछ, तो वो उसको कम्प्लीटली निभाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं है कि आपके पर्सन आप में इन्वॉल्व नहीं है, ये भी नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं है, उनकी फीलिंग्स आपसे कनेक्ट करती हैं, लेकिन इस वक्त उनकी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं, वो इसलिए कंफ्यूज हैं। वो होल्ड बैक करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ना कि आपको आके फ्रंट पे उस बारे में बात करना। यहाँ पे है कि वो नाइट, पेज ऑफ सूट, यहाँ पे स्टॉकिंग चलती रहती है, आप अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करते रहते हैं, और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं स्टॉक करते हैं आपको, लेकिन आप ज़्यादा यहाँ पे स्टॉकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत स्लो मूवमेंट है। फिर यहाँ पर आ गया 2 ऑफ, आप चाहते हैं आपके पर्सन 2 ऑफ फैंस एक डिसीजन मेकिंग करें, जो आपके पर्सन कर नहीं पा रहे, ठीक है। 10 ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, आप इस अपने पार्टनर की सिचुएशन की वजह से बर्डन सम सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। स्लीपलेस नाइट है आपकी, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में चल क्या रहा है, आपके पर्सन आपसे चाह क्या रहे हैं, वो आपसे खुलकर बता नहीं पा रहे। अगर पर्सनल लाइफ में उनकी कोई मनी मैटर इशू है, उनकी फैमिली इशू है, तो वो आपसे कह नहीं रहे, वो आपसे कहने की बजाय होल्ड बैक कर रहे हैं। आपको जो कंफ्यूज कर रहा है उसकी वजह से वो भी कंफ्यूज है, उन्होंने आपको A to Z कम्प्लीटली स्टोरी बताई नहीं है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत कुछ हाइड करते हैं आपके पर्सन, हर चीज़ आपको बिल्कुल नहीं बताते। अभी उनको उनके माइंड में जो चल रहा है, उनके कुछ गोल्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं किसी भी पर्सन से मैरिज करने से पहले, इसलिए वो आपकी लाइफ में से अभी गए हैं, ठीक है। वो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनको है कि अपनी ज़िंदगी में उनको बहुत कुछ चाहिए, वो आपको और अपनी लाइफ को इस तरीके से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। क्लैरिफाई, नाइट ऑफ सूट।
बिल्कुल। आप लोग की हाय हेलो हो जाती है जब भी बात होती है, आप फील करते हैं टू ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक, एक सेम पेज एनर्जी, लेकिन जो आप सिर्फ डिमांड ही कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव नजर नज़र आ रहे हैं इस पर्सन की तरफ, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं। 9 ऑफ फैंस। आपके पर्सन आपकी ऑब्सेशन को देखकर, आपके इमोशनल ऑब्सेशन को देखकर बहुत ज़्यादा एक आपसे डिफेंसिव रहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, आपसे कनेक्ट भी होना चाहते हैं। कभी कभी उनको फील होता है ये फेटेड रिलेशनशिप है, वो उनको पता है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो उनकी नेगेटिव हैं, उनका वो उनके झूठ उनके सच, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इन्वॉल्व है। कैप्रिकॉन हो सकता है यहाँ पर, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकता है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकता है, लिब्रा जमुना एक्वेरियस। आप लोग बोलते हैं स्पेसिफिक साइन बताया करें, तो यहाँ पर टोटली सारे साइन आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपके पर्सन की एनर्जी जिस वक्त जिस फेज में होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे तो सोच की एनर्जी आएगी, तो मतलब कि एरिस, यहाँ पर लिब्रा जमुना एक्वेरियस हो गया। तो बहुत ज़्यादा अगर पैशनेट होंगे तो वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। तो मतलब कि अलग अलग उनकी एनर्जी चेंज होती रहती है। तो कार्ड्स में एनर्जी उस टाइम वही आती है जिस एनर्जी में वो होते हैं, ठीक है। मैं स्पेसिफिक एनर्जी आप लोगों को बार बार नहीं बता सकती, एक ये इशू रहता है क्योंकि बहुत सारे कार्ड निकलते हैं, सारी एनर्जीज आ जाती हैं। यहाँ पे एक्यूरियस है, कैप्रिकॉन है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, ये इंपॉर्टेंट साइन है। अदरवाइज तो यहाँ पे सारे हैं, लियो भी, कोई लियो भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन की जो इस वक्त एनर्जी है बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डीपली थिंकिंग कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा। वो आ तो रहे हैं आपकी तरफ लेकिन बहुत स्लो स्पीड है, वो ये खुद जानते हैं, ठीक है। और आपकी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी, आप ऑब्सेसिवली चाहते हैं कि ये आप लोग को टू ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आप उनके बारे में सोचते हैं, अपने पर्सन के बारे में 24/7 सोचते हैं, उनको स्टॉकिंग सिचुएशन पे आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। आपके पर्सन और आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, आप उनके लिए सोचते हैं और आपके पर्सन अपने कैरियर के लिए सोचते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर हीलिंग आनी है लेकिन आपको सेल्फ ग्रोथ करनी पड़ेगी। आप जितना ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं उनके बारे में, ये आपके लिए बिल्कुल भी, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये आपको कुछ भी नहीं दे सकता। एट दी एंड आपको अपना अपना इनर वर्क, अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। जब इस रिलेशनशिप में आप, अगर आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने हैं तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ये पर्सन जब तक अपनी लाइफ के उन जगहों से फोकस नहीं हटाएगा जब तक आप खुद पर फोकस नहीं लाएंगे, ठीक है। चलें अब देखते हैं हम आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे क्या चाह रहे हैं। ओके, आपके पर्सन इस लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे क्या चाह रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुवनेट, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी हर्मिट की एनर्जी, यहाँ पर भी हर्मिट की एनर्जी है। वो चाह रहे हैं आप अपना जो है ना बेस चक्रा, आपको हीलिंग की नीड है, आप खुद को हील करें, मेडिटेट करें और कुछ सोचें। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, देखें आपके पर्सन अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे स्टक हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे वर्क करते हैं। बेस चक्रा आपका ब्लॉक हो सकता है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, आपके पर्सन को सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, जिस जो इस वक्त आप समझ नहीं पा रहे। द वेटिंग गेम, देखें यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, द वेटिंग गेम, आप लोग के बीच वेटिंग गेम चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको वेट करना पड़ेगा। लव बिगिंस, बिल्कुल यहाँ पर श्योर यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर आप लोग का लव बिगिंस होगा, लेकिन उससे पहले आपको वर्क करने की ज़रूरत है, खुद की थिंकिंग पे, खुद की सोच पे, अदर एरियाज पे और वर्क पे, ठीक है। हर चीज़ के ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। डिस्कॉन्टेंट एंड बोर्डम, आप बहुत ज़्यादा एक हिम्मत हार चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक डिटैचमेंट पे हैं। आपको विजडम गेन करनी चाहिए। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप टैरो देख रहे हैं तो आप लोग इसकी जो, अगर आपको एनर्जी मैच करती है तो जो आपको यहाँ पर एडवाइस दी जाती है आप उस पर भी अमल करा करें ताकि आपको रिजल्ट और अच्छे मिले, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस आएगी लेकिन अभी आपके पर्सन को अपने फाइनेंशियल एरिया में सक्सेस चाहिए। वो डिटरमाइंड है, उनको कुछ ना कुछ उनके गोल्स हैं जिसको उनको अचीव करना है। वो बहुत ज़्यादा एक ज़िद्दी और एक स्टबन टाइप पर्सन है, जो सोच लेते हैं वो वही करते हैं। जब तक आप उनके पीछे पड़े रहेंगे वो आपको बिल्कुल अप्रोच नहीं करेंगे। जब आप उनको उनके हाल पे छोड़ेंगे तब वो आपके बारे में सोचेंगे। उनका फोकस अभी और अदर एरियाज पे रहेगा, आपकी तरफ नहीं आएगा जब तक आप बहुत ज़्यादा एक कम्प्लीटली
कंप्लीटली नहीं सोचेंगे, कंप्लीटली आप डिटरमाइन नहीं होंगे कि आपको करना क्या चाहिए, अपने सेल्फ पे फोकस कैसे करना चाहिए, खुद सोचें आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन में अपने पर्सन पे डिपेंड मत रहें कि वो आएंगे, वो इस सोच से, वो आपकी जो आप जो ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं वो उसको बैलेंस करेंगे, आप इस थिंकिंग में मत रहें। आप अपने पर्सन के बारे में सोचें, ठीक है। अपने पर्सन के बारे में सोचें वो किस तरफ फोकस है, तो इसलिए आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी नज़र आ रही होगी, ये आपके हस्बैंड है या पर्सन, ये हस्बैंड के लिए भी आप देख सकते हैं अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है। ये पर्सन मैं इसलिए बोलती हूँ, ये सबके लिए हो जाता है। हस्बैंड बोलूंगी तो ये थोड़ा सा एक वो हो जाएगा, ठीक है। पर्सन मतलब हस्बैंड भी होता है। चले मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।